वैसे साहब, हमारे MIM के प्रदेश अध्यक्ष भाई शौकत अली जी, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई चंद्रसेन पाल जी, हमारे यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा जी, मंच पर बैठे हुए हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई अजीत प्रताप जी, MIM और जन अधिकार पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और आज इस चुनावी सभा में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, MIM जन अधिकार पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सभी साथियों, माताओं और बहनों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके आज इस चुनाव के मौके पर आप एक अच्छे हमारे जो वरिष्ठ साहब हैं उनके विचारों को सुनने के लिए हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। मैंने और उवैसी साहब ने मिल करके इस आशा और विश्वास के साथ बनाया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को स्नेह और आशीर्वाद देती है और देती है तो हम लोगों की ये सबसे पहले चाहत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से चाहे वो प्रदेश की सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट सेक्टर की हो या प्रदेश और देश सरकार के अंदर आने वाले ठेके पट्टे का काम हो या विकास का जो पैसा आता है उसी हिसाब से खर्च किया जाए जिसकी जितनी आबादी। साथियों, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में आदरणीय रामकरण कश्यप जी हैं जिनकी भारतीय वंचित समाज पार्टी है, केवट रामधनी बिंद जी हैं जिनकी भारतीय मानव समाज पार्टी है और वो खुद भदोही के ज्ञानपुर सीट से वो प्रत्याशी हैं और हमारे साथ में एक अपनी जनता पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पृथ्वीराज सिंह जी जो शेड्यूल कास्ट के रिटायर्ड DGP हैं हिमाचल प्रदेश के, और बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सहयोग और समर्थन किया। हमारी चाहत है कि हमारे प्रदेश में एक समान शिक्षा पद्धति, हमारे प्रदेश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय है। प्राइवेट पब्लिक स्कूल में CBSE और ICSE की पढ़ाई होती है और जो प्राथमिक विद्यालय हैं जहां गरीब और कमजोर का, पिछड़े का, दलित का, मुसलमान का बच्चा पढ़ता है वहां हिंदी मीडियम और UP बोर्ड की पढ़ाई। हम चाहते हैं कि बड़े आदमी का बच्चा भले ही पब्लिक स्कूल में AC में बैठ के पढ़ ले, सोफे में बैठ के पढ़ ले, गरीब है, पैसे नहीं है, दरी में बैठ के पढ़ ले, लेकिन किताब एक हो, पाठ्यक्रम एक हो, ताकि पढ़ने के बाद ये बच्चे को कहने का मौका न मिले कि मैंने इस देश को नहीं किया। तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि एक समान शिक्षा पद्धति हो और अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि किसान को खाद बीज फ्री पैदा हो जाए तो उसकी कीमत उसे सही मिले, बच्चों को पढ़ने के बाद रोजगार मिले, गरीब को इलाज फ्री हो और जो हमारी बेटियां पढ़ती हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन दे। भारतीय जनता पार्टी का पुराना संकल्प पत्र और इस बार का संकल्प पत्र भी याद कर लीजिए और जब उनको याद करिए तो समाजवादी पार्टी की भी 5 साल पहले वाली सरकार को याद कर लीजिए। वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं, बड़े बढ़िया भाषण देते हैं। कन्नौज में भी 10 दिन पहले भाषण दे रहे थे नेताजी, कहे कि 11 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और जब सरकार बनेगी समाजवादी की तो उन्होंने कहा कि हम 11 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। तो कुछ बच्चों ने बड़ी ताली बजाई, हालांकि 11 लाख पद नहीं है, 13 लाख खाली पद पड़े हैं। जब नेताजी ने ये मंच से कहा तो नीचे समाजवादी पार्टी के एक बुजुर्ग नेता पाल साहब बैठे थे, तो उन्होंने कहा देख जी जब 11 लाख पदों की भर्ती निकालेंगे तो खाली आपके बच्चे होंगे कि हमारे भी बच्चे होंगे। तो नेताजी चुप। तो उन्होंने दोबारा कहा कि अध्यक्ष जी आपको चुनाव जीतना है
पहले का याद कर लीजिए, जब सरकारी नौकरियां निकली, सिपाही की, दरोगा की, पंचायत सेक्रेटरी की, परगना मजिस्ट्रेट की, इलाहाबाद वाले तो अच्छी तरह जानते हैं, तहसीलदार की, वो फिर मुसलमान और पिछड़े नजर नहीं आए, वो कुछ लोग नजर आए। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सलाह देता हूं कि अगर आप वोट लेना चाहते हैं तो जब सरकारी वैकेंसियां निकले, जगह निकले 11 लाख, तो अगर अखिलेश यादव जी के भाई सिपाही हों तो शौकत अली जी के भी भाई सिपाही हों, अनिल मौर्य जी के भी भाई सिपाही हों, चंद्रपाल के भी लोग सिपाही हों, विश्वकर्मा जी के भी लोग सिपाही हो, ये हो तब तो वोट मिल सकता है। और अगर आप सबको हिस्सा भागीदारी नहीं देंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। बात अब हिस्सेदारी की होगी और भागीदारी की होगी कि अगर आपका बच्चा सिपाही दरोगा बनेगा तो हमारा बच्चा भी सिपाही दरोगा बनेगा। किस आधार पर हम वोट देना चाहते हैं? सही कहा उन्होंने कि गलत कहा? सही कहा है? बात हिस्सेदारी की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे बेटे को, बेटी को भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कि खाली वोट देना चाहिए? बीजेपी से नाराज हो गए तो सपा, सपा से नाराज हो गए तो बीजेपी, और नाराज हो गए तो बीएसपी। हमको कुछ हक हिस्सा नहीं चाहिए? हक हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे बच्चों को भी अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस देश में इज्जत सम्मान के साथ रहें, हमारे बेटे और बेटी को भी जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो जहां वोट देकर के जिता करके हम वहां भेजते हैं, दूसरे को भेजते हैं, वहां हमें वोट लेकर के अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो साथी हैं, ज्ञान प्रकाश मौर्य जी, जिनका चुनाव निशान है गैस का सिलेंडर, उसके सामने वाली बटन को दबा करके आप इनको भारी बहुमत से जिता करके भेजें। हम लोगों ने इस उम्मीद के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है कि जो देश को आजाद होने के 75-76 साल बाद और भारतीय संविधान लागू होने के 72-73 साल बाद भी जिन लोगों को हक हिस्सा नहीं मिला, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस देश के चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो या मुसलमान समाज के लोग हों, आज तक उनको और उनके बच्चों को हक अधिकार नहीं मिला। वोट हमारा हर चुनाव में 5 साल में लिया जाता है और वोट लेने के बाद हमको दूर बैठाल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमारा हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है, फिर पिछड़ों का और दलितों का रिजर्वेशन खत्म करती है और बड़े पैमाने पर पिछड़ों और दलितों का, अकलियतों के बच्चों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटनाएं नजर आती हैं। समाजवादी पार्टी हमारा धर्मनिरपेक्ष और पिछड़ों के नाम पर, समाजवादी के नाम पर वोट लेती है और जब सत्ता में जाती है तो कहीं पर भी सरकारी नौकरियों में या किसी क्षेत्र में हमारे बच्चों को नौकरी या और कहीं बैठने का मौका नहीं देते। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें किसी और के भरोसे न रह करके अपने और अपने बच्चों की हक की लड़ाई हमें खुद करना पड़ेगा। हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले तो उनके हक की लड़ाई हम ही को लड़ना पड़ेगा। कोई ऊपर से उतर करके हमारे बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसके हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेगा। अगर हम माँ बाप हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे के हक अधिकार की लड़ाई लड़ें। जो लोग छीनते हैं हमारे बच्चों का हक, हमारे बच्चों के हिस्से की नौकरियां, वो छीन इसलिए पाते हैं कि वोट देकर के हमने सत्ता में भेजते हैं। अगर वोट देकर के हम उन्हें सत्ता में न भेजे तो वो कभी हमारे बच्चे के हिस्से की नौकरी और कोई अधिकार वो छीन नहीं सकते। हमारे जीवन की एक गलती है, अभी शौकत अली जी आपसे कह रहे हैं, एक गलती जो हमें गुलाम बनाती है और उनको मालिक बनाती है। जब हम वोट दे देते हैं उन्हें तो हमारे मालिक बन जाते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं। और अगर ये एक गलती हम ठीक कर लें, वोट उनको न दे करके हम ले लें तो हम मालिक बन जाए और वो गुलाम बन जाए। लेकिन जब वोट देने का तरीका हमारा बदल जाए तब चुनाव के मौके में बहुत सारे लोग आते हैं, कह देते हैं कि भाई ओवैसी साहब, बाबू सिंह कुशवाहा तो ये बी टीम है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। भाई हम बीजेपी को फायदा कैसे पहुंचा रहे हैं? ओवैसी साहब तो 14 में नहीं लड़े थे यहाँ, तब बीजेपी 75 जीत गई थी। 17 में तो ओवैसी साहब नहीं लड़े थे तो बीजेपी 300 पार कर गई थी।
19 में सपा बसपा का सबसे मजबूत गठबंधन था। मुसलमान भाइयों ने 75% वोट दिया था, तब भी 65 बीजेपी जीत गई। हम कैसे बीती? अगर हम हक अधिकार की बात करें, अपने बच्चों के लिए नौकरी की बात करें, तो हम बीती। और अगर हम खाली आपको आसानी से वोट दे दें, कोई सवाल न करें, खाली बीजेपी को हराना है इसलिए वोट दे दे, और जब आप सत्ता में पहुंच जाए तो आपका बच्चा सिपाही दरोगा बने और हमारा बच्चा बेटा और बेटी रो करके रह जाए, आपका मुंह ताकता रहे। हम चाहते हैं, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन हम बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आंख बंद करके नहीं हराना चाहते। हम भी तो लड़ रहे हैं, हमारा भी तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। जिस वोट से आप जीत करके जा सकते हो और आप हरा सकते हो, उसी वोट से तो हम हरा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। आप क्यों नहीं अपना बड़ा दिल करते? आप क्यों नहीं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का समर्थन करते? आप भी को समर्थन करें तब हम धर्मनिरपेक्ष हैं, और अगर हम वोट मांगे तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमें बहकाते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हमें गुमराह नहीं होना है और अपना एक एक वोट भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को भागीदारी के नाम पर और सामाजिक न्याय के नाम पर देना। बाबू सिंह कुशवाहा और शुद्दीन उवैसी गरीब और कमजोर के लिए, मजलूम के हक अधिकार के लिए एक हुए। आप भी जानते हैं कि मजलूम मिलकर के जालिम का मुकाबला कर सकते हैं। कभी मजलूम